राजस्थान हाई कोर्ट में 5670 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बच्चों की ये समस्या है कि सर इसमें नौकरी लगने की क्या स्टेप है। पहली स्टेप तो है आपकी एग्जाम लगेगी और दूसरी स्टेप है 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। 85 नंबर के टेस्ट की चिंता बच्चे जितनी कर रहे हैं, उससे ज्यादा चिंता बच्चों को इंटरव्यू की है। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं सर इसमें फर्जीवाड़ा होगा, जैक चलेगा, चेक चलेगा, या फिर इंटरव्यू के अंदर क्या वास्तव में हमसे साक्षात्कार ही किया जाएगा और उसके आधार पर हमें नंबर दिए जाएंगे। चलो ये बात तो मैंने जिज्ञासा आपकी सॉर्ट आउट कर दी है कि कोई पैसा कोई जैक जुगाड़ इसमें काम नहीं करेगा। आपकी योग्यता ही निर्धारण करेगी कि आप इंटरव्यू पास करेंगे या फेल होंगे। अब बात करते हैं सर इंटरव्यू में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। बच्चों को मैंने काफी बार समझाया है कि टेस्ट में क्या आएगा क्या आएगा, वहां तक तो बच्चे सेटिस्फाई हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि इन वीडियो बनाने वाले लोगों का कोर्ट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो कभी कोर्ट गए ही नहीं है, उनको कोर्ट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। तो सर आप बताइए, क्योंकि आप 7 साल से कोर्ट में जॉब कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जानकारी भी होंगी। बिल्कुल ऐसा है, मैं भी आपको संभावना बता सकता हूं, क्योंकि मैं वहां रहता हूं, उसके हिसाब से संभावना बता सकता हूं। मुझे नहीं पता जज साहब इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मुख्य जो मान के चलो लोग भरोसा करते हैं उसका आधार क्या है कि मैं फैक्ट्स पे बातें करता हूं। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे की बात करके व्यूज कमाने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें कर दूं। अगर आपको वास्तव में पूरा भरोसा है और लगता है कि ये आदमी सारी बातें सही से बताने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तो देखें। अब मैं आपको वीडियो पर शुरू करता हूं। मुद्दा यह है कि 85 नंबर का अगर आपका इंटरव्यू है, 85 नंबर का अगर टेस्ट है, तो इंटरव्यू कितने नंबर का? 15 नंबर का इंटरव्यू। अब बात ये करते हैं, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि टोटल जो पद है उनके 3 गुना बच्चों को हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। कुल मिलाकर 17,000 के आसपास ये आंकड़ा आता है। 17,010 बच्चों को हाईकोर्ट कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में प्रश्न क्या पूछे जाएंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि हाँ सर इस प्रकार के इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान के चलो, पहली बात तो इंटरव्यू लेने वाले कौन होंगे। संभावना बताई जा रही है कि जो जज होते हैं, सिविल जज या फिर एसीजेएम लेवल के जज हैं, उनकी कोई कमेटी बनाई जाए, वो आपका इंटरव्यू करें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ये बात तो हो गई शॉर्ट। किसी को लगेगा हाईकोर्ट जज मेरे इंटरव्यू लेंगे, ऐसी संभावना बहुत कम है। हो सकता है किसी जज साहब को अध्यक्ष बना दिया जाए, बाकी जजों को इंटरव्यू के लिए सदस्य बना दिया जाए। बाकी संभावना ये है कि हाँ जुडिशियल ऑफिसर ही आपका इंटरव्यू लेंगे। जैसे मान के चलो आप इंटरव्यू में गए और आपसे पहला सवाल पूछेंगे आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, किस जिले से संबंधित हो, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, तो आप बताओगे सर मैं एमए हूँ, बीएड हूँ। फिर आपसे पूछ लेंगे आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कौन सी कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आपकी हॉबी क्या क्या है। इसका मतलब वो आपको नॉर्मल करना चाहते हैं। शुरुआती जो 1 मिनट है उसमें आपको नॉर्मल करना चाहते हैं कि आप लोग हमसे बात करो, स्टार्ट करो। अगला पॉइंट आपसे पूछेंगे, हाँ बताओ राजस्थान के बारे में क्या जानते हो, राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या जानते हो, क्या हमारे जो राजा महाराजे हैं कौन कौन से के बारे में आप जानते हो। नॉर्मली बातें पूछ लेंगे। आपसे भूगोल के बारे में पूछ लेंगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, नीचा पहाड़ कौन सा है, ऐसी बातें आपसे पूछ सकते हैं। राजनीति के बारे में पूछ लेंगे, अभी मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है, और हमारे राज्यपाल अभी कौन है। ऐसी बातें वो आपसे पूछ सकते हैं, जनरल बातें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल अगर आगे बढ़े तो जुडिशरी से संबंधित पूछ सकते हैं कि आपको कोर्ट के बारे में कोई थोड़ी जानकारी है क्या, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है, कितने जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, ऐसी कोई बात पूछ लिए। अभी आप राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम देने आए हो, हाई कोर्ट में इंटरव्यू देने आए हो, तो हाई कोर्ट राजस्थान में कहाँ है, इसकी मेन ब्रांच कहाँ है, या इसकी सेकंड बेंच कहाँ है, ऐसी बात आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ये आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट के लिए प्रक्रिया कैसी होती है। नॉर्मल बातें जो जनरल डिस्कशन लगी हुई, बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसको नंबर बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं कि हाँ अगर इसको इंटरेस्ट है तो उसको और नंबर हम देख सकते हैं। संविधान के बारे में पूछ ले, क्योंकि कानून और संविधान तो एक ही बातें होगी ना, कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट में अगर आप नौकरी करते हो तो संविधान का पालन तो मुख्य रूप से आपको करना ही है। तो संविधान के बारे में पूछ लें आपसे, और वहाँ भी कोशिश वो करेंगे कि आपको संविधान का भाग 5 और 6 के बारे में आपसे जनरली पूछ ले, या फिर हाई कोर्ट से संबंधित बातें पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ऐसी बातें वो आपसे पूछ सकते हैं। कुछ आपसे अगर मान के चलो किसी बच्चे में रुचि लग रही है, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज नजर आ रहा है, क्योंकि नॉलेज तो आपको हो ही जाएगा। हम जैसे लाखों तो खैर ज्यादा हो जाएगा, कम से कम सैकड़ों तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते होंगे जो आपको ट्रेंड करेंगे। वो अपने स्तर से करेंगे, मैं मेरे स्तर पे ट्रेंड करूंगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ के जाएं, यहाँ से सीख के जाएं, वो सिलेक्ट हो, ताकि मैं गर्व से कह सकूँ हाँ ये मेरे स्टूडेंट है, वो भी कहे कि मैं योगेश सर का स्टूडेंट हूँ। तो हम सभी मिलकर आपको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोशिश करूंगा मैं आपको बीएनएस, जो कि पहले आईपीसी हुआ करती थी, भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में कुछ ऐसी धाराएं जो संगीन होती है ना, जैसे 302 307 जो पहले चलती थी, 354
ऐसी बातें आपको सिखाएंगे। बीएनएसएस के बारे में सिखाएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, अभी सीपीसी चल रही है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि हम आपको सिखा के भेजेंगे, क्या पता क्या पूछ ले सामने वाला आदमी, है ना। एविडेंस एक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि वो चेक करेंगे कि अगर सामने वाला आदमी बात कर रहा है, इसका ध्यान कहाँ जा रहा है, वो जो सारी चीज़ें आपके अंदर चेक करेंगे कि इसके अंदर पेशेंस लेवल कितना है। वो गुस्सा दिलाने का प्रयास भी आपसे कर सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा होता तो निकाल देंगे, तो क्या चतुश्रेणी नौकरी एग्जाम देने क्यों आया है। वो चाहेंगे आपका टेस्ट करना। तो कुल मिलाकर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट लिखकर बताए हैं। अब बात यह है कि सर टेस्ट इंटरव्यू का डर क्लियर होगा, अब थोड़ा टेस्ट के बारे में बता दो। टेस्ट के बारे में आपको शुरुआत से कहा था कि हम जिस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जिस एप्लीकेशन में हम क्लास करवाते हैं, उसका नाम है नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। सीधा प्ले स्टोर पर जाके भी नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, वहां आपको दिखेगा कि 1 लाख प्लस, जनरली तो क्या है, रियलिटी तो ये है कि 2.25 लाख बच्चे हैं। प्ले स्टोर इसको अपडेट करेगा 5 लाख के बाद में। अभी 2.25 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हर एग्जाम की किसी न किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। आप भी अगर राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी एग्जाम आई हाईकोर्ट की, उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो वहां से एक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां हमारी फीस 1 रुपया पर डे की है। यानी कि आप 3 महीने का बैच लेते हो, 75 रुपये में वो पड़ जाएगा, और आप पूरा की पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछना कि सर हमारा ये डाउट है, वो सोल्व कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट सोल्व करने की। तब तक